जबलपुर का बरगी डैम। पानी की गहराई में एक माँ और उसका छोटा सा बेटा अभी भी एक दूसरे से चिपके हुए थे। लाइफ जैकेट पहने माँ के सीने से उसके मासूम बेटे का छोटा सा शरीर कस कर लिपटा हुआ था। जब सेना और एनडीआरएफ की टीम ने दोनों के शव बाहर निकाले तो मौके पर मौजूद हर व्यक्ति की रूह कांप गई। कई की आंखें भर आईं। कुछ पल के लिए बचाव कार्य रुक सा गया। माँ ने आखिरी सांस तक अपने बच्चे को नहीं छोड़ा। भयानक हादसे में क्रूज पलटने के बाद जब पानी उन्हें निगलने लगा तब भी उसने अपने बेटे को सीने से लगाए रखा। मौत आई तो दोनों को साथ ही ले गई, लेकिन ममता की वो पकड़, वो जिंदा रही। यहाँ तक कि शव निकालते वक्त भी रेस्क्यू टीम को माँ की मजबूत पकड़ को अलग करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। एक जवान रेस्क्यू कर्मी ने भावुक होकर बताया कि जब हमने महिला को बाहर खींचने की कोशिश की तो बॉडी नहीं आ रही थी। फिर देखा तो पाया कि उसके सीने से एक छोटा बच्चा सिमटा हुआ था। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन माँ की पकड़ अपने बच्चे से छूट ही नहीं रही थी। जैसे वो कह रही हो, मेरा बेटा मुझसे अलग नहीं होगा। दृश्यता बेहद कम थी। पानी में सिर्फ आधा फीट आगे भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। तेज लहरों और अंधेरे के बीच टीम ने बड़ी मुश्किल से दोनों को बाहर निकाला। सोशल मीडिया पर इस हादसे की एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें माँ और बेटे का वो दृश्य दिख रहा था, लेकिन जबलपुर कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि वायरल हो रही तस्वीर AI जनरेटेड है। असली घटना बेहद दर्दनाक है, लेकिन उसकी कोई तस्वीर अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। फिर भी जो लोग मौके पर थे वे इस मंजर को कभी नहीं भूल पाएंगे। एक माँ की वो अटूट ममता जो मौत के बाद भी अपने बच्चे को आंचल में समेटे हुए थी। ये कहानी अब सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि मातृत्व की अमर गवाही बन गई है। इस तस्वीर पर कई लोगों ने कहा, पानी ने दोनों को तो ले लिया लेकिन ममता को नहीं हरा सका। बता दें कि जबलपुर स्थित बरगी डैम में गुरुवार शाम करीब 5 बजे पर्यटन विभाग का एक क्रूज अचानक आई तेज आंधी के चलते डूब गया। अब तक 9 शव मिल चुके हैं। प्रशासन के मुताबिक 28 लोगों को बचा लिया गया है। 3 बच्चों सहित 4 लोग लापता हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त क्रूज में लगभग 43 से 47 पर्यटक थे। टिकट सिर्फ 29 लोगों की कटी थी। हादसा किनारे से करीब 300 मीटर दूर हुआ। जिस समय क्रूज डूबा उस वक्त हवा की रफ्तार 74 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बरगी सिटी CSP अंजुल मिश्रा के मुताबिक SDRF ने कई लोगों को बचाया, लेकिन अंधेरा और खराब मौसम से राहत कार्य प्रभावित हुआ। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। घटना पर CM डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताते हुए कहा कि तेज आंधी तूफान के कारण बरगी डैम में हुए दुखद क्रूज हादसे को लेकर स्थानीय प्रशासन एवं रेस्क्यू फोर्स का ऑपरेशन लगातार जारी है। CM मोहन यादव मृतकों के परिवारजनों से मिलने भी पहुंचे। आइए जानते हैं घटना पर CM मोहन यादव ने आगे क्या कहा। डैम के पास मां नर्मदा के इस स्थान पर जो दुखद हादसा हुआ है, जैसा कि सबको जानकारी है, कल जो ये घटना हुई, इस घटना से 9 लोगों की बॉडी मिली है। 28 लोगों को बचाया जा चुका है। मुझे और आप सबको, पूरे प्रदेश को जिनने भी घटना सुनी सब स्तब्ध रह गए। लेकिन ये अच्छी बात रही कि यहीं पास में हमारे इसी घटनाक्रम के जहाँ घटना घटी है पास में जल जीवन मिशन के भी काम चल रहे थे और वहाँ के लोगों ने भी मिलकर के इस तुरंत बचाने की दिशा में जब लोग लगे, इसके कारण से और साथ ही साथ प्रशासन को जैसे सूचना मिली तो SDRF, NDRF और हमारे माननीय मंत्री भी यहाँ मौजूद हुए। माननीय राकेश सिंह जी, माननीय पर्यटन मंत्री जी, कल हमने तुरंत उनको यहाँ से रवाना कराया था और साथ ही साथ यहाँ के हमारे सांसद आशीष दुबे जी, इस अवसर पर यहाँ के विधायक हमारे नीरज जी, सारे जनप्रतिनिधियों के साथ पूरी रात और आज तक अभी तक लगातार लोग लगे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ के प्रभारी मंत्री उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी भी मेरे साथ आए हैं। ये बात सही है कि ये एक तरह समेकित रूप से जो प्रयास किया गया है, जिसके कारण से NDRF, SDRF, आर्मी के भी
जो अच्छे कुशल गोताखोर है जिनको बाहर से भी बुलाएगा, उनके सारे अधिकारियों के साथ मिल करके ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगा, जिसके कारण से 28 लोग बचे, जिसमें एक रियाज भाई तो 4-5 घंटे लगातार पानी में रहने के बाद भी एक तरह से वो, मैं अभी उनसे भी मिल करके आया हूँ। शहर के अंदर जिन जिन के घर में दुखद घटना हुई हम उनसे मिल करके आए हैं। और वो रियाज भाई ने तो अपने शब्दों में जो बयां किया कि मान लिया था कि मैं अब शायद नहीं बचूंगा, लेकिन ये रेस्क्यू टीम ने उनको बचाने का काम किया। इसलिए तत्काल राहत जो की गई है उसके कारण से राहत बचाव अभियान में यथायोग्य प्रकार से जितना अच्छा हो सकता था उत्कृष्ट काम किया गया। इसलिए मैं प्रत्येक जो यहाँ के श्रमिक पास में भी जो इस पे काम कर रहे थे उनको बचाने वालों को भी 51,000 रुपये प्रत्येक श्रमिक को देने की घोषणा करता हूँ। यहाँ के प्रशासन के साथ जिन जिन लोगों ने बचाव दल में जो लगे हैं उनको भी हम उसी प्रकार से सम्मानित करने वाले हैं। मैं अपनी ओर से खास करके यहाँ जितना हमसे बन पड़ रहा है, जो प्रत्येक मृतक परिवार के बारे में कल हमने अनाउंस किया है 4 लाख उनको देते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मृतक परिवार को 2 लाख देने की बात कही। पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन ये कष्ट की घड़ी में सरकार, हम सब इस बात के लिए मन में भी पीड़ा भी है, लेकिन हम अपनी तरफ से इसमें प्रयास कर रहे हैं। खास करके कि इसके साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की है, जिसमें हमारे सरकार के माध्यम से उच्च स्तरीय जांच समिति बना रहा है। इसमें महानिदेशक होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा, सचिव मध्य प्रदेश शासन, आयुक्त जबलपुर संभाग, ये इस पूरे घटनाक्रम की 3 बिंदुओं पे जांच करेगी, जिसमें क्रूज दुर्घटना के कारणों की सूक्ष्मता से जांच करना, परिस्थितियों को प्रतिपादित करना जिसके कारण से ये दुर्घटना हुई है, क्रूज संचालन से जुड़ी हुई सभी घटनाओं की जानकारी, प्रासंगिक नियम, अधिनियम, नागरिक सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का पालन किया या नहीं किया, इस सारी बातों के साथ भविष्य में फिर कभी दोबारा ऐसी घटना न हो, इसके प्रबंधन के लिए नौका पर्यटन, क्रूज पर्यटन, एडवेंचर स्पोर्ट्स आदि सभी को इस भविष्य में SOP तैयार करके हम इसमें कोशिश करेंगे कि ऐसी घटना अब दोबारा न हो। लेकिन मैं एक बार फिर हमारे सभी जवानों को, इस बचाव दल के लोगों के साथ, जनप्रतिनिधि और प्रशासन के साथ, जबलपुर वासियों के भी धैर्य के आधार पर, क्योंकि सारे लोग पूरे नदी के किनारे पूरी रात गुजारते, मैं मीडिया बंधुओं का भी आभार मानता हूँ। आप सब ने भी यहाँ अपनी आंखों से देखा है कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी क्रूज को और खींच करके लेकर आए हैं, और हो सकता है जिस प्रकार से लोग मिसिंग है, हो सकती यहीं कहीं हो। अधिकतर जितना 28 लोग को ऐसी घटना के बाद बचाना ये बड़ी चुनौती थी, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि ये हमारे बहादुर जवानों की और सारे लोग, जितने लोग जुड़े थे, उनकी जीवटता है। इसके कारण से घटना को एक तरह से मिनिमाइज किया गया और कई लोग बचे हैं। और इस घटना में जो भी दोषी रहेगा हम उसको छोड़ने वाले नहीं, उस पर कठोर कार्रवाई। उस परिवहन पर रोक लगाएगी? ये मैंने कहा कि इनकी जांच रिपोर्ट आने दो उस पूरे घटनाक्रम में, और ये तो बिल्कुल प्राइमरी तो निर्देश है ही कि जरा भी आपको, यद्यपि मौसम विभाग की जो भी सूचना है उसका पालन सबको करें। हम आगे भी इस घटना के अपडेट आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए शब्दसाची से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर अपडेट आप तक आसानी से पहुंचती रहे। धन्यवाद।